वेलकम बैक टू AJ NGPSC चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हाईवे पेमेंट मटेरियल बिटुमेन पार्ट 2 के डिस्कशन करेंगे। तो पेमेंट मटेरियल मेनली सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। अब सरफेस कोर्स मेनली सरफेस कोर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो बिटुमेन होता है या तो सीमेंट कंक्रीट का होता है। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ पेमेंट पे। अब टाइप ऑफ पेमेंट कौन कौन से होते हैं, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो सरफेस कोर्स है वहाँ पर बिटुमेन प्रोवाइड किया जाता है, जबकि रिजिड पेमेंट में सरफेस कोर्स पर सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड की जाती है। अब पेमेंट मटेरियल में बिटुमेन प्रोवाइड की जाती है, जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, उसकी डिस्कशन करेंगे। तो आज बिटुमेन क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या है और उसके टेस्ट पढ़ेंगे। अब जैसे कि कोई एक सरफेस है, उस सरफेस पे व्हीकल मूव कर रहा है, तो व्हीकल का लोड लगेगा उस सरफेस पे। तो यहाँ पर बिटुमेन का काम क्या होगा, तो बिटुमेन एग्रीगेट को क्या बाइंडिंग करके रखेगा। वो एग्रीगेट अब लोड को ट्रांसफ़र करेगा एग्रीगेट पे, बिटुमेन लोड को ट्रांसफ़र करेगा एग्रीगेट पे। बस इसका यही पर्पज होता है, वो लोडिंग बियर नहीं करता। तो bitumen is not designed to take any load, only load gain to aggregate। उसका पर्पज क्या होता है, तो इसका पर्पज टू होल्ड एग्रीगेट इन इट्स पोजीशन एंड इज प्रिवेंट वेदर, वेदर से बचाता है। बिटुमेन मटेरियल बिटुमेन, टार, कटबैक, इमल्सन, इस इतने टाइप के बिटुमिनियस होते हैं। उसमें बिटुमेन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि वियरिंग कोर्स, बेस, सब ग्रेड, अनएम्बैंकमेंट। यहाँ से इस डायरेक्शन में चलता है, सबसे नीचे सबसे ऊपर वियरिंग कोर्स। मतलब बिटुमेन पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट होता है, ब्लैक इन कलर होता है, completely soluble in CCl4 and CS2। बिटुमेन CCl4 एंड CS2 सोल्यूबल होता है। अब बिटुमेन मेनली बिटुमेन अपन कह रहे कि बिटुमेन एंड आसफाल्ट सेम होते हैं, बट नॉट इज सेम बिटुमेन एंड एसफाल्ट। बिटुमेन प्योर होता है, जबकि एसफाल्ट नेचुरली अकरिंग बिटुमेन्स होता है। बिटुमेन पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट होता है, जबकि एसफाल्ट एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड इम्प्योरिटीज होती है। अब ग्रेड ऑफ बिटुमेन और दो टाइप से होते हैं, पेविंग ग्रेड एंड इंडस्ट्रियल ग्रेड। कौन कौन सी, पेविंग ग्रेड एंड इंडस्ट्रियल ग्रेड। पेविंग ग्रेड में बिटुमेन्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड एयरफील्ड में यूज होता है, जबकि इंडस्ट्रियल ग्रेड बिटुमेन वाटर प्रूफिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल फ्लोर्स में होता है। अब बिटुमेन की प्रॉपर्टीज भी होती है, तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है, तो इन बिटुमेन इजी ऑफ मिक्सिंग में इजी रहता है, डिजायरेबल स्टेबिलिटी, ड्यूरेबल, एंटी स्ट्रिपिंग क्या होती है, मीन्स कि कोई भी एग्रीगेट है, उस एग्रीगेट को बिटुमेन क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, मीन्स उसके सराउंडिंग क्या कोटिंग कर लेगा, जिससे वाटर से रजिस्ट कर लेगा एग्रीगेट को। टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, उस पर टेम्परेचर को रजिस्ट करेगा। टू बी फ्लेक्सिबल होगा। प्रॉपर एडेशन टू एग्रीगेट, शुड बी एबल टू परफॉर्म अंडर ऑल वेदर कंडीशन। अब उसकी क्या पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे, जैसे कि बिटुमेन के टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, फ्लोट टेस्ट, लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, सॉफ्टिंग पॉइंट टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, वाटर कंटेंट टेस्ट। अब उसकी कोड है कि इस टेस्ट करने के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है, IS कोड। तो पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए IS 1203 टू 1978, डक्टिलिटी टेस्ट के लिए IS 1208 1978, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट IS 1205 टू 1978, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट IS 1202 1978, विस्कोसिटी टेस्ट IS 1206 टू 1978,
फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट IS 1209 1978, फ्लोट टेस्ट IS 1210 1978, डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट IS 1211 1978, determination of loss on heating 1211 1212 1978। एक कोड है ऑल टेस्ट बिटुमिन के टेस्ट के लिए IS कोड भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट फर्स्ट टेस्ट के डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टेस्ट कौन सा है? पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या रहता है? बिटवीन ग्रेड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू। अब इसमें क्या होता है कि पेनिट्रेशन जितनी पेनिट्रेशन वैल्यू होगा वो ग्रेड को डिफाइन करेगा कि कौन सा ग्रेड है बिटवीन का। द बिटवीन ऑफ ग्रेड 80/100 मीन्स दैट ऑफ रेंज ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ द मटेरियल इन बिटवीन 80 to 100। इसका रेंज क्या होगा? 80 to 100 mm तक होगा, तो वो 80/100 ग्रेड बताएगा, शो करेगा। डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन एंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिटवीन आर यूज। इसका यूज क्या होता है? क्लाइमेट कंडीशन एंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कौन सा टाइप का बिटवीन यूज करना है। ये पेनिट्रेशन टेस्ट है। टू डिटरमाइन द पेनिट्रेशन ग्रेड ऑफ बिटवीन टू बी कैन बी यूज फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। यहाँ ग्रेड की बात की क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर उसकी कंसिस्टेंसी पता चलती है कि उसमें कितना पेनिट्रेशन हो रहा है। उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। नीडल का लोड कितना होता है? 100 ग्राम्स। टाइम इन विच पेनिट्रेशन आर रिकॉर्ड 5 सेकंड के लिए। इसमें क्या होता है कि पेनिट्रेशन है, उसकी पेनिट्रेशन टेस्ट हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ बिटुमिन फाइंड आउट करते हैं। उसकी यूनिट क्या? 1/10 ऑफ mm इसमें लेते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? टेम्परेचर 25 डिग्री। नीडल इज अलाउड टू पेनिट्रेट फॉर 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए नीडल को पेनिट्रेट करते हैं। उसका टेम्परेचर क्या रखते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या करेंगे? वो नीडल का वेट क्या होगा? 100 ग्राम होगा। उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जितना पेनिट्रेशन होगा इतनी ग्रेड नोट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्ट सेटअप, यहाँ पर नीडल थी, नीडल को अप्लाई किया तो यहाँ पर पेनिट्रेट हुई, तो इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो वो पेनिट्रेशन वैल्यू होगी। अब पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या होगा एक और बता देता हूँ कि एक 80/100 और 30/40 एक ग्रेड होता है दो। तो एक ग्रेड होता है सेकंड ए ग्रेड, तो एक ग्रेड होता है वो कोल्ड क्लाइमेट के लिए यूज किया जाता है और 30/40 का हॉट क्लाइमेट के लिए यूज किया जाता है। ये मेनली देखना है। और इसके लिए कौन सा एपरेटस होता है? तो पेनेट्रोमीटर इज यूज। डक्टिलिटी टेस्ट, सेकंड डक्टिलिटी टेस्ट। एम, उसका एम क्या है? तो टू मेजर द डक्टिलिटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ बिटुमिन की डक्टिलिटी को मेजर करना है। टू डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ बिटुमिन फॉर इट्स यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। क्या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूजेबल है, यूज है, तो उसकी सूटेबिलिटी चेक करते हैं। इसके एपरेटस कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं? स्टैंडर्ड मोल्ड, वाटर बाथ, टेस्टिंग मशीन, थर्मोमीटर रेंज 0 to 44 डिग्री सेल्सियस। ये आपको डिस्कशन करना है उसके बारे में। उसका टेम्परेचर कितना? 27 लेते हैं मेनली। यूनिट किस में होती है? सेंटीमीटर में होती है। फिर मेल्ट इन बिटुमिन टेस्ट मटेरियल कम्प्लीटली एट टेम्परेचर 75 डिग्री to 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। जैसे कि बिटुमिन है, बिटुमिन को क्या करना है? इस यहाँ एपरेटस होगा, उस एपरेटस में फिक्स करना है यहाँ से, फिर उस पर टेम्परेचर अप्लाई करना है, यहाँ से टेंशन अप्लाई करना है। टेंशन अप्लाई करने के बाद क्या होगा? वो बिटुमिन खींचना स्टार्ट होगा। जिस पॉइंट पे वो ब्रेक हो जाएगा उस पॉइंट को ब्रेक ऑफ पॉइंट मतलब डक्टिलिटी वैल्यू के बोल देंगे कि इस पॉइंट पे वो ब्रेक हो गया। यहाँ पर एपरेटस है, उस एपरेटस पे यहाँ पर लगाया हुआ है और यहाँ से टेंसाइल फोर्स लगाया हुआ है। और टेंसाइल फोर्स इसके लिए कौन सा टेस्ट एपरेटस यूज है? इलास्टोमीटर। कौन सा यूज होता है? इलास्टोमर यूज होता है। डक्टिलिटी यूज इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 75 सेंटीमीटर।
उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में ले, तो सेंटीमीटर 75 तक वो स्केच होगा, खींचेगा BIS कोड के द्वारा। इससे पता चलना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये रहा बिटवीन सैंपल, यहाँ खींचा, एंड आ गया, और इसको सेंटीमीटर में 75 सेंटीमीटर IS कोड के हिसाब से इसको डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड पॉइंट है सॉफ्टनिंग पॉइंट। अब सॉफ्टनिंग पॉइंट में क्या होता है, टू डिनोट द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिनोट करता है। उसमें क्या होता है कि कोई यहाँ पर ले लिया, पात्र ले लिया, उसमें क्या करना है कि बिटुमिन पे एक बॉल रख देंगे। बॉल रखने के बाद क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद बॉल बिटुमिन पे जो बॉल है वो नीचे गिर जाएगी। गर्म करने के बाद टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो नीचे गिर जाएगी, और फिलिंग पॉइंट को नोट कर लेंगे किस पॉइंट पे वो नीचे गिरी। यहाँ पर ब्रास बॉल होगी और ये बिटुमिन होगा। तो उसमें क्या होता है, मेनली डिनोट द टेम्परेचर। इसमें एपरेटस कौन सा होगा, तो रिंग एंड बॉल आर यूज। डाया ऑफ स्टील बॉल, इस बॉल की डाया कितनी होगी, तो 0.95 सेंटीमीटर। ये याद रखना है मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, 0.95 सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना होगा, तो 35 टू, ये रहा सॉफ्टनिंग पॉइंट। थर्मोमीटर यहाँ पर रखा हुआ है, ये बॉल नीचे गिर गई, यहाँ से यहाँ गई, तो बिटवीन एंड पॉइंट। और ये इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिक स्विच वाला है। यहाँ पर बॉल रख दी 25 सेंटीमीटर, 3.5 kg की बॉल है। यहाँ पर स्विच है, स्विच ओपन की, ऑन की, तो यहाँ से क्या होगा, पॉइंट यहाँ बॉल है, ये नीचे गिरना स्टार्ट होगी, और इसको टेम्परेचर नोट कर लेंगे। कितना टेम्परेचर, तो 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना है वो मेजर कर लेगा। वो 35 सेल्सियस से 70 सेल्सियस के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट सॉफ्टनिंग पॉइंट देख लो कि स्पेसिफिक बिटुमिन आर विस्कियस मटेरियल विदाउट शार्पली डिफाइंड। मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करता है 30 to 75 या 80 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इसका पेनिट्रेंस 25 mm होना चाहिए। 25 डिस्टेंस तक मेजर करता है, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ बिटुमिन की डेंसिटी डिटरमाइन करता है। उसके लिए कौन सा एपरेटस होता है, पिक्नोमीटर। उसके लिए कौन सा एपरेटस होता है, पिक्नोमीटर यूज होता है उसका। और स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमिन की 0.97 to 1.02 होती है, जबकि टार की 1.10 to 1.29 होती है। टेम्परेचर कितना लेते 27 डिग्री सेल्सियस। और उसमें क्या होता है, मेनली सॉइल के लिए पिक्नोमीटर यूज कर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट की जाती है। इसी तरह बिटुमिन की भी की जाती है। अब बिटुमिन का एक सैंपल ले लिया, ये सिलेंडर ले लिया, पहला एम्प्टी खाली, उसका वेट ले लिया A। फिर उसके बाद क्या किया, वाटर फिल किया, उसका वेट लिया B। फिर उसके बाद आधा बिटुमिन भरा, उसका वेट ले लिया C। फिर आधा बिटुमिन आधा वाटर ले लिया, उसका वेट कर लिया D। और उसके लिए फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए C-A/B-A-D-C। उसी तरह अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट निकाल देंगे, फाइंड आउट कर देंगे। अब मेनली कटबैक बिटुमिन और बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, जबकि बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी टेस्ट में मेजर रेजिस्टेंस टू फ्लो, उसका फ्लो को रेजिस्टेंस, कितना फ्लो रजिस्टर हो रहा है वो मेजर करते हैं। उसमें विस्कोसिटी टेस्ट में क्या मेजर करते हैं कि कितना फ्लो रजिस्ट हो रहा है। रजिस्ट कंपैक्टिव इफेक्ट विस्कोसिटी इन हेट्रोजीनियस मिक्स होना चाहिए। यहाँ पर बिटुमिन को गर्म करने के बाद क्या हो, बिटुमिन नीचे गिरना स्टार्ट होगा। इफ बिटुमिन इज लेस विस्कस लुब्रिकेंट, के विस्कस है या नहीं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, तो ओरिफिस टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखो, चेक कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ बिटुमिन। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, तो ओरिफिस टाइप विस्कोमीटर यूज। नेक्स्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। अब फ्लैश एंड फायर पॉइंट में क्या होता है,
फ्लैश एंड फायर क्या होता है? फ्लैश ये होता है कि कोई भी चीज़ को, जैसे कि वाटर को गर्म किया तो गर्म करने के बाद वेपर प्रोड्यूस होगी तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। जबकि वो जलना स्टार्ट हो गया तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो उसमें उसकी पॉइंट आ जाएगी, जबकि जलना स्टार्ट होगा तो उसको फायर पॉइंट बोलेंगे। एपरेटस है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश है जैसे कि फ्लैश पॉइंट, तो द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ मटेरियल इज एट लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ substance memorably take fire in form of flash under specified test condition। मतलब कि फ्लैश पॉइंट पे वो एक लोवेस्ट टेम्परेचर पे वो वेपर प्रोड्यूस होगी, उसको क्या बोलेंगे? फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। जबकि फायर पॉइंट पे द पॉइंट इज टू लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द मटेरियल जेट इग्नाइटेड एंड बर्न अंडर स्पेसिफिक टेस्ट कंडीशन। उसमें जलना स्टार्ट होगा, बर्न करना स्टार्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फायर पॉइंट कहेंगे। अब फायर पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट में क्या, उसमें क्या होगा? यहाँ स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया सोल्यूबिलिटी टेस्ट। सोल्यूबिलिटी टेस्ट, तो इसमें क्या करें? सोल्यूबिलिटी टेस्ट का पर्पज़ क्या है? तो उसमें क्या, प्योरिटी ऑफ बिट्यूमिन, बिट्यूमिन की प्योरिटी चेक करने के लिए कि कितनी प्योरिटी है। कंपैक्टेड सोल्यूबल इन CCl4 एंड CS2, 99% प्योरिटी बिट्यूमिन की होती है, उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट सॉल्वेंट आर यूज इन डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ द बाइंडिंग प्रेजेंट इन द बिट्यूमिन और टार। बिट्यूमिन टार में बाइंडिंग प्रेजेंट होती है जो कि सॉल्वेंट के रूप में CCl4 एंड CS2। इसमें 2 ग्राम्स डिजोल्व होते हैं सॉल्वेंट। फिल्टर एंड सोल्यूबल टू द फाइन पोरोसिटी फिल्टर, then the residual retained is determined and the percentage of soluble material is calculated। और उसमें कितना सोल्यूबल प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे CCl4 और CS2 कितने सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसी वजह से क्या प्योरिटी मिलती है बिट्यूमिन की, वो 99% होनी चाहिए। नेक्स्ट वही 99%। नेक्स्ट वाटर कंटेंट टेस्ट। अब वाटर कंटेंट टेस्ट में क्या होगा कि ऑन एक्सिड 0.2% बाय वेट, 0.2% बाय वेट होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि द टेस्ट इज कैरिड आउट टू नो द कंटेंट ऑफ वाटर इन दैट सैंपल ऑफ बिट्यूमिन। बिट्यूमिन का सैंपल लेंगे, उसको क्या करेंगे कि उसका वेट करेंगे, वेट करने के बाद क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वापस बाहर निकालेंगे, उसका वापस वेट करेंगे। उसमें जितना लॉस हो गया वो वाटर कंटेंट टेस्ट हुआ। जैसे कि यहाँ पर वाटर कंटेंट में क्या करें, वाटर फाइंड आउट करेंगे। फिर लॉस ऑफ हीटिंग, कितना हीट करने के बाद कितना लॉस हुआ, तो व्हेन द बिट्यूमिन इज हीटेड इट्स लॉस द वोल्यूमिटी एंड द जेट हार्डनेस। बिट्यूमिन में कितना लॉस हुआ, उसमें क्या करेंगे, 50 ग्राम का सैंपल लेंगे, उसका वेट करेंगे, उसको टेम्परेचर के 163 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद 5 घंटे के लिए उसको रख देंगे। रखने के बाद वापस उसको बाहर लेंगे और उसका वेट करेंगे। जो वेट करने के बाद उसमें लॉस हुआ वो 1% लॉस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट पे 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस एपरेटस में रखेंगे, उसके बाद उसको पहला वेट करेंगे, उसके बाद रखेंगे, वापस उसको बाहर निकालेंगे, वापस वेट करेंगे, तो उस बीच में जो डिफरेंस होगा, जो लॉस होगा, 1% ऑफ वेट ऑफ बिट्यूमिन से ज़्यादा नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।